हे भगवान जी, सब कुछ ठीक कर देना, हमारी नैया पार लगा देना, बस ऐसी ही प्रार्थना करता है हर वो छात्र जिसकी रिपोर्ट कार्ड आने वाली होती है। एग्जाम तो बच्चे दे के आ जाते हैं, टेंशन नहीं। टेंशन होती है फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा माता पिता के सामने। वेल, माता पिता के सामने तो नहीं, लेकिन जग जाहिर तो टीवी का रिजल्ट भी हो जाएगा। गुरुवार का है दिन, यानी कि टीआरपी का है दिन। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये है चाहते 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर सीधे छलांग मारी है कलर्स टीवी के शो उडारिया ने 2.7 रेटिंग के साथ। अब भी इतना बड़ा खुलासा हुआ शो में तेजो को पता चल गया कि जैस्मीन और फतेह का अफेयर चल रहा है, तो टीआरपी तो आनी ही थी। नंबर 3 पर आ गया है इमली 2.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर बरकरार है गुम है किसी के प्यार में 3.5 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा विराजमान है 4 पॉइंट रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इमेजिनेशन की ना दात देनी चाहिए। कहाँ हम नारियल पूजा के लिए चढ़ा रहे हैं और कहाँ हमारे आपकी नजरों की नंदिनी जो है नारियल लेकर भाग रही है। नहीं नहीं, उसको नारियल खाना नहीं है। दरअसल सीरियल में नारियल में बॉम्ब है। काफी दिन हो गए ना ऐसा कोई सीन नहीं आया, तो बस सभी को बचाने के लिए हमारी सुपर हीरोइन आएंगी और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करके चली जाएंगी। फिर से देखिए हुआ एक ऐसा ही सीन। नारियल में फिट किया गया है बॉम्ब और नंदिनी को इस बात की खबर लग गई। तभी तो वो दौड़ते दौड़ते आई, दर्श के हाथों से नारियल लिया और लेकर सीधे बाहर निकल गई। अब घर पर मुसीबत आने वाली होती है तो भाई ऐसे में इस सबसे पहले बहू रानी को ही तो पता चलता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो दौड़ी। अब घर में बप्पा आए हैं तो बप्पा के रहते कभी कोई अनर्थ तो हो ही नहीं सकता। चार्मी और नम्रता ने मिलकर एक किडनैपिंग का प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब नारियल के साथ छेड़छाड़ किसने की इसका पता तो नंदिनी को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि जिसने ऐसा किया है वो घर में ही है। अब सबूत के साथ वो उनका पर्दाफाश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, कई बार ना दिल की बात जुबान पर आ नहीं पाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो जग जाहिर तो हो ही जाती है। अब अनुपमा के दिल पर क्या बीत रही है आज उनका नृत्य बताएगा। वनराज ने उन पर इल्जाम लगाए और आज अनुपमा उन इल्जामों का जवाब दे रही है अपने डांस के जरिए। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग दिखाता है, कॉलेज की चिंगारी देर से, लेकिन भड़की बहुत जोर से, सच बहुत दूर से चुकी।
अनुपमा के दामन पर जब दाग लगा तब वो फूट फूट के नहीं रो पाई। उसके मन में आज वनराज शाह के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है, अब वो गुस्सा कहाँ निकाले। ये किसी को अनुपमा बुरा भला तो नहीं कह सकती है, इसीलिए तो ये डांस करते करते वो अपने दिल की इस सारी भड़ास निकाल रही है। 26 सालों से जिस इंसान की आदत लगी रही है, अगर हल्का सा भी वो एक खोने की सोच भी आ जाए कि कहीं कल चली गई या कुछ बाहर चली गई, तो अभी जिस हिसाब से अनुपमा चल रही हैं और जिस तरह से वो एक हल्के से रिबेलियस मोड में आई हुई हैं, हो सकता है वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लें। शायद वो मेरे माँ की बात को भी इग्नोर करके वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें, और करने के बाद वनराज क्या करने वाला है ये तो वनराज को अभी खुद नहीं पता है। एक औरत के मान सम्मान को वनराज शाह कभी नहीं समझ पाएगा। अनुपमा और अनुज की दोस्ती को उसने प्यार का नाम दे दिया है, जबकि अनुपमा की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अनुपमा, हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो जरूर करिए ऐसा। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। फिर देखना कैसे ये सब रास्ते पर आते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बप्पा के आशीर्वाद से ना सब अच्छा होता है, लेकिन माता पिता का क्या करे भाई। बेटी की शादी के लिए इतनी टेंशन में रहते हैं कि बस पूछे नहीं। अब बड़े अच्छे लगते हैं मैं, इनकी बेटी की शादी तो तय हो गई, लेकिन माता पिता को अब ये टेंशन है कि इतने बड़े घर में बेटी ब्याही जा रही है, कैसे की जाएगी पूरी रीति रिवाज। तो बस हमारी प्रिया की माँ भी पहुंच गई हैं राम के घर। घर में लड़की की शादी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस पर जब पता चले कि लड़की के ससुराल वाले तो लड़की की हैसियत से काफी ऊंचे हैं, तो भाई लड़की वालों को शादी को लेकर नर्वसनेस तो होती ही है। एक और प्रिया की माँ आई है राम के पास ये कहने के लिए कि हम अपने हिसाब से शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो है ही कि हमारे पास आपके जितना पैसा नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और प्रिया इसलिए चाहती थी कि शादी कम्युनिटी हॉल में हो। नहीं, हम जानते हैं कि आपकी फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा है। तो वही दूसरी ओर प्रिया के घर शादी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। अब रोके में जो स्यापा हुआ था उसे कवर अप करने की भी तो जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें भी हैं क्योंकि वो बहुत अमीर हैं, और हम तो जैसे तैसे सब मेहनत करके कर रहे हैं काम। तो मेरे लिए वो अपनापन जो है वो राम के लिए है, क्योंकि अब वो मेरा वो बेटा है जो मेरे पास नहीं था, जिसके कारण मेरे पति मुझे छोड़ गए। तो वो सब बातें हुई, दिल की बातें हुई, ऐसी बातें बहुत ही साफ और बहुत ही सच्ची बातें हुई कि हम ये हैं और हम इतना ही कर पाएंगे। प्रिया को उसकी माँ यही समझा रही है कि अपनी सासू माँ से माफी मांग ले। अब जो गलती हुई है उसकी माफी तो मांगनी होगी, लेकिन प्रिया का अपना ही एक अंदाज है। खैर राम और प्रिया दोनों मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि शादी ब्याह ये तो केवल समाज के लिए होता है। असली शादी तो वो होती है जब लड़का लड़की के दिल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी राम और प्रिया सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उनकी असली शादी तो तब होगी जब उनके दिल एक दूसरे से मिलेंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जन्नत जुबैर जो है इन दिनों OTT पर कमाल कर रही हैं। यकीन मानिए उनके अलग अलग अवतार देखकर देखने वाला बस हक्का बक्का रह जाता है। ऐसे में उन्होंने कराया अपना एक बेहतरीन फोटोशूट। देखिए एक नजर। कांटा लगेगा और जरूर लगेगा, क्योंकि अलग अलग अंदाज में आज जब जन्नत जुबैर रहमानी अपने फोटोशूट के जरिए अलग अलग अंदाज में अपनी अदाओं से आपको दीवाना बनाएगी, तो सॉरी, आप में से कई लोगों के दिल में कांटा लग सकता है। लेकिन अफसोस, आपको इस चांद को चकोर बनकर SBS ओरिजिनल के जरिए ही देखना पड़ेगा। तो मुंबई के एक आलीशान होटल में जब SBS ओरिजिनल्स पहुंचा तो आंखों की पलकें बिछाकर नहीं, बल्कि जन्नत हमारे इंतजार में पलकें लगा रही थी। और उसके बाद जब वो पूरी तरह से तैयार होकर आई तो माशाअल्लाह कहर ढा रही थी। उसके बाद गोल्डन रंग के इस लहंगा चोली में जन्नत ने शुरू किया अपने फोटोशूट को, और उनके स्वैग को देखकर हमारे मुंह से बस जन्नत की तारीफें ही निकल रही थी। मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पहले से एक्साइटेड थी और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जिस तरह से लुक आया है और जितने अच्छे पिक्चर्स आए हैं, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा बस चल रहा तो मैं अभी उनसे लेके पोस्ट कर देती, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। बट थैंक यू नेहा ने इतना अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्टिंग और इतना अच्छी तरह से। पहले लुक के बाद जन्नत को किसी महारानी की तरह संभालते हुए उस वेन्यू से उनके रूम तक ले जाया गया और पलक झपकते ही जन्नत वॉज रेडी इन हर सेकेंड लुक। व्हाइट कलर्ड इंडो वेस्टर्न लुक में जन्नत तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस लुक में जिसने सबसे ज्यादा हमारा ध्यान खींचा वो था जन्नत का नेकलेस और जन्नत की आंखें, जो सिर्फ फोटोशूट से मैच करने के लिए बदली गई थी। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इतना सुनहरा मौका मिले और वो अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर बीच बीच में कुछ वीडियोस भी बन रहे थे। पहले हमने एकदम गोल्ड और ब्रॉन्ज कलर का लुक किया था, अभी एकदम वाइट किया एंड आई थिंक मैंने किसी के साथ भी ऐसा वाइट लुक अभी तक नहीं किया है, मतलब प्योर वाइट। सो इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिस्टाइन एंड वेरी एंजेलिक एंड जन्नत ऑफ कोर्स इतनी ब्यूटीफुल है, उसमें और ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। जन्नत, आपका क्या कहना है इस लुक के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा और मोस्टली मुझे जो भी मेरे ब्लैक या फिर मेरे वाइट लुक्स होते हैं वो हमेशा मेरे फेवरेट होते हैं। और इसमें हमने आउटडोर भी शूट किया, हमने इंडोर भी पिक्चर्स क्लिक किए और आई थिंक बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हमारे। एंड आई पर्सनली आई लव द लुक एंड आई लव द कलर एंड ओवरऑल नेहा ने मुझे दोनों लुक में बहुत अलग मेकअप दिया है। इनफैक्ट जो फर्स्ट लुक का मेकअप था, जो लिप्स थे, वो बहुत ही अनलाइक मी था, क्योंकि मैं कभी भी इतने न्यूड में नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा ब्राइट लिप्स रखती हूँ, लेकिन वो बहुत सूट कर रहा था और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है बिकॉज ये तो है ही जो मैं यूजुअली करती हूँ और जो मुझे सूट होता है मेरे हिसाब से। और फाइनली वक्त के तगाजे को देखते हुए वो लुक सामने आ ही गया,
जिसका जन्नत को भी बेसब्री से इंतजार था। ये वो पल था जब जन्नत बनी थी अनारकली विद द तड़का ऑफ उमराव जान। सर पर पल्लू लगाकर और उस पर चाफा लगाकर जन्नत की अदाएं मानो वाकई में जन्नत की ही सैर करवा रही थी। ये सबसे अलग लुक है जो हमने किया है, बिकॉज़ ऐसा लुक मैंने पहले कभी भी नहीं किया है, ना कभी मैंने ऐसा कुछ शूट में या फोटो शूट के लिए पहना है। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट मेड मी लुक वेरी डिफरेंट। एंड हाँ, ये बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ लुक था ना, अनारकली थोड़ा सा यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। एंड वी वोर द पासा, या तो अच्छा लगा था, डिफरेंट। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत होता है। वैसे ही ना चाहते हुए भी इस फोटोशूट को अब खत्म करना पड़ रहा था। लेकिन ये फोटोशूट ना सिर्फ हमें बल्कि हर एक उस फैन को याद रहेगा जो जन्नत बनना चाहता है। मुंबई से रुजाला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये प्यार भी ना कमाल की चीज होती है। प्यार नहीं, एक्चुअली ये दिल जो है बड़ा कमाल का होता है। मानो इस पर किसी का बस चलता ही नहीं। अब कहने को पाखी जो है अपने और सम्राट के रिश्ते को एक नई उम्मीद दे रही हैं, एक नई शुरुआत के लिए मौका दे रही हैं। लेकिन मन तो अभी भी विराट के पास है, उनका मन, क्योंकि विराट का मन तो सही के पास है। और विराट की अटेंशन यानी कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कोई भी मौका छोड़ने नहीं वाली। पाखी को जरा देखिए, विराट का अटेंशन पाने के लिए क्या कर रही है। हवन की आग में उसने जानबूझकर सम्राट और खुद का गठबंधन डाल दिया। पाखी को ऐसे लगा था कि अगर आग लगती, बिकॉज़ उसको वो वाली चीज़ याद आ रही थी जो रिजॉर्ट में हुई थी पहले, कि वो आग में गिर रही है और विराट ने उसको बचाया है। सो उसके दिमाग में वो चल रहा कि मैं ये ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे कपड़ों में आग लगेगी तो मुझे बचाने आएगा कि नहीं आएगा। सो वो नहीं आता है, क्योंकि वो उसका अलग ही है, अभी उसका सही के उसमें ही चल रहा है उसका दिमाग। तो थोड़ा पत्रले का हर्ट है इसमें कि यार इसको कुछ भी याद नहीं है, देख ही नहीं रहा है मुझे। अब ये हवन हो रहा है पाखी और सम्राट के एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। अब भाई, अगर नए रिश्ते की शुरुआत ऐसी ही करनी हो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पाखी तो सम्राट को केवल इस्तेमाल कर रही है, विराट को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी खुश हूँ। और उधर विराट बेचारा सई के गम में डूबा हुआ है, क्योंकि सई उसे समझने की कोशिश ही नहीं करती। विराट को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक चीज़ को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकती है। और इतनी सी बात कही थी कि पूजा में शामिल हो जा बस। तो ये उसके पीछे उसके रीजंस है, उसके पीछे विराट के अपने रीजंस हैं जो अपनी जगह पे जायज़ है दोनों ही। एंड बट स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विराट यही सोच रहा है कि इतनी सी बात के लिए उसने ये कर लिया। अब सबके अपने अलग अलग एजेंडे हैं, सई का अलग, विराट का कुछ अलग, पाखी का अलग, तो सम्राट का भी अलग। अब इन सब के एजेंडे कैसे पूरे होंगे ये तो हम भी नहीं जानते।
सई और विराट के बीच फिलहाल अब तो कुछ ठीक होते नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इस सम्राट कोशिश करता है लेकिन पाखी कुछ ठीक होने नहीं देती। अब इनके बीच सच में ये प्यार गुम ही हो गया है। मुंबई से कलीम सलवानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल इमली में लीजिए, महिला मोर्चा पहुंच चुका है इमली के घर आदित्य की क्लास लगाने। लेकिन चिंता मत कीजिए, आदित्य की अर्धांगिनी यानी कि इमली जी जो हैं वो अपने आदित्य के साथ डट कर खड़ी हैं। जिसने उस लड़की पर झूठा केस लगाया है, मलिया भीड़ नहीं, भेड़ है और भेड़ लोग का सही चाल चलाना हमको अच्छे से आवत है। चल निकल यहाँ से, नहीं हम सब भूल एक पत्नी के लिए जब बात उसके सुहाग की आती है ना, तो वो सामने नहीं देखती है कि कौन खड़ा है। उसके पति पर बुरी नजर डालने वाले या कुछ बुरा सोचने वाले को वो छोड़ती नहीं है। आज यहाँ पर इमली भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अब आदित्य और मालिनी के साथ जो हुआ उसको लेकर आदित्य पर बहुत ही बुरा इल्जाम लगा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और ये देखिए, ये मोर्चा लेकर जो आए हैं ना, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मालिनी ने ही भेजा है। उसे लगा था कि त्रिपाठी परिवार को यूं डराएगी धमकाएगी, उनके घर मोर्चे वालों को भेजेगी तो ये डर जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती है कि यहाँ पर इस सीता मैया की पुजारन इमली रहती है। अरे आप लोगों ने सब कैसे भूल गए कि अगर ये दुनिया में सीता मैया है ना, साथ साथ सुर्पनखा भी है। इमली के साथ साथ उनकी नानी माँ को भी जरा देखिए, जिन्होंने हाथ में डंडा पकड़ लिया है और मोर्चे वालों को कुछ इस कदर भगाया कि बेचारे 9-2-11 हो गए। चल चल निकल यहाँ से, नहीं हम सब भूल गए। अब ये सीन सच में ही बड़ा दिलचस्प था। इसे करने में भी सितारों को मजा आया। चंद्रेश जी इज डांसिंग, लुक एट पंकज त्रिपाठी, इज लाइक हमारी बेइज्जती करने के लिए ये किए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सबको सजाया है वैसी बेइज्जती हो गई है ऑलरेडी काफ़ी सारी। इमली और इमली डेट पर जा रहे हैं आज ही। अब मालिनी, आप कितना भी डरा धमका लीजिए त्रिपाठी परिवार को, लेकिन ये मत भूलना कि यहाँ पर इमली भी रहती है, जो अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए एक कोर्ट में आपसे बराबर लड़ेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना कि दिल तो बच्चा है जी, लेकिन प्लीज बप्पा कुछ लोगों को अपने दिल पर काबू करने की शक्ति दीजिए ना। अब देव जो है वो शादीशुदा है, सोनाक्षी से इनका विवाह हो चुका है, जग जाहिर है ये बात। लेकिन फिर भी संजना अपने प्यार का इजहार करने के लिए इतनी बेताब हो रही है और पहुंच भी गई थी ऑलमोस्ट। थैंकफुली उसी टाइम ना फोन बज गया। थैंक गॉड, फॉर द मोमेंट मुसीबत टली। बिल्कुल सही है, वो है। मुझे नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे जानकर अगर मैं कहूँ कि Do not hesitate. बता दीजिए, आप डिजर्व करते हैं। संजना बनाना चाहती है देव को अपना सजना, इसीलिए तो वो देव के दफ्तर में उसे अपने दिल की बात बताने आई है। क्योंकि अब तक संजना को देव पर क्रश था, मगर अब संजना को देव से प्यार हो गया है।
मगर देव है कि कुछ जानता ही नहीं। संजना कुछ कह रही है और देव कुछ और ही समझ रहा है। संजना को दूसरा मौका भी मिला अपने दिल की बात बताने का, मगर उसी टाइम पर देव के सहायक आ गए और संजना की बात अधूरी रह गई। तो वो तो निकल गई और उसी वक्त आ गया सोनाक्षी का वीडियो कॉल। जिसे देव की ऑफिस के दरवाजे से संजना सुनने लगी। कहीं संजना को सोनाक्षी से जलन तो नहीं? पसंद नहीं आ रहा है कि बात नहीं है, वो तो उसको पता है, वो उसकी बीवी से बहुत प्यार करता है। उसको इस बात से भी प्यार है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी मम्मी से, अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है। तो वो बहुत अट्रैक्टेड है इस बात से भी कि ही सो कमिटेड, सो डेडिकेटेड। पता नहीं किस तरफ ले जाएगा, लेकिन एक तरफा प्यार है और एक तरफा ही रहेगा। अब संजना को हुआ है एक तरफा प्यार, वो भी शादीशुदा 2 बच्चों के पिता देव से। अब ये तो तय है कि ये एक तरफा प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा नहीं, मगर हाँ, सीरियल की कहानी को एक नई मंजिल की ओर जरूर ले जाएगा, क्योंकि सीरियल्स में आजकल लव ट्रायंगल का ट्रेंड जो चल रहा है। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर बप्पा का स्वागत अलग अलग तरीके से किया जाए, 70 स्टाइल, 60 स्टाइल, 80 स्टाइल, 90 स्टाइल, तो कैसा लगेगा? अच्छी थीम है, ट्राई करके देखेंगे अगली बार। वैसे रेट्रो थीम इसलिए याद आई क्योंकि आजकल बड़ी रेट्रो थीम की पार्टियां हो रही है हर जगह, जरा देखिए ना। भाई घर में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, यहाँ तक कि गहना और अनंत को इस बात का पता चल गया है कि घर में रह रहा कृष्णा एक आतंकवादी है। फिर भला ऐसी सिचुएशन में घर में पार्टी कैसे हो सकती है? काका जी का जन्मदिन है, जिसकी खुशी में देखिए यहाँ पर रेट्रो लुक वाली पार्टी हो रही है। राज कपूर और नरगिस बन गए हैं गहना और अनंत, तो वहीं बा और बापूजी को देखिए जो अपनी जवानी के दिनों में चले गए हैं। राधिका को तो किसी का साथ नहीं मिला, तो वहीं कनक भाभी का भी अंदाज आज एकदम बदला हुआ है। बहुत ही स्पेशल इवेंट है, काका जी का बर्थडे है, तो काका जी के लिए हमने 70s का लुक लिया है, रेट्रो थीम रखा है। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्में याद आ गई, वो आवारा, राज कपूर का आना, प्यार हुआ इकरार हुआ है, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है बिकॉज सबके कपड़े अलग हैं, लुक अलग है। अरे ए कनक, सुधर जाओ रे। हम बहुत ही सुधरी हुई है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक डायलॉग है। नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। ये पार्टी चल रही है तो डांस भी होगा, लेकिन इस डांस के बीच थोड़ा सा ड्रामा भी होगा, जहाँ पर बा गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। अब भाई बा, अगर इस उम्र में आप ठुमके लगाएंगी तो यही हाल होगा ना। खैर, इस पार्टी में कुछ और भी धमाका हो सकता है। अब इस पार्टी में कृष्णा तो नजर नहीं आ रहा है, तो क्या पता कृष्णा क्या साजिश कर रहा होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।